नमस्कार, स्वागत आप हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लंबा। हरियाणा प्रदेश के अंदर एक के बाद एक भ्रष्टाचार के खुलासों ने, बड़े बड़े घोटालों के खुलासों ने सैनी सरकार की भारी फजीहत करने का काम कर दिया है। जो सरकार लगातार दम भरती है कि उन्होंने अपने राज के अंदर हरियाणा को भ्रष्टाचार मुक्त कर दिया, उसी सरकार के मुंह पर हर रोज भ्रष्टाचार का करारा तमाचा लगता है, घोटालों का करारा तमाचा जड़ा जाता है। और इसी बीच एक और बड़ा मामला हरियाणा प्रदेश के महेंद्रगढ़ से सामने आया, जहां पर एक ग्राम पंचायत के मुखिया यानी कि सरपंच की काली करतूतें जब सामने आई तो हर कोई हैरान रह गया। एक सरपंच जिसने अपनी शक्तियों का, अपनी पावर का दुरुपयोग करते हुए कई बड़े कांड कर दिए, और अब वही सरपंच बड़े अधिकारियों के हत्थे चढ़ गया। वही सरपंच महेंद्रगढ़ जिले के डीसी के हत्थे चढ़ गया और उसको सस्पेंड करके अब घर बिठा दिया गया है। यानी कि सरपंच की सारी चौधराहट निकाल दी है, सरपंच की सरपंची छीनकर उसको एक आम आदमी की तरह सड़क पर लाने का काम डीसी ने कर दिया है। किस ग्राम पंचायत का यह मामला है, कहां का यह मामला है और क्या कुछ यह मामला है, सब कुछ विस्तार से बताते हैं। आपको बता दें कि मामला जो है महेंद्रगढ़ जिले के नांगल चौधरी खंड के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत मेगोत बिंजा का है, जिसके सरपंच मनोज कुमार के खिलाफ आरोपों की पुष्टि होने के बाद डीसी कैप्टन मनोज कुमार के द्वारा उनको सस्पेंड कर दिया गया है। सरपंच को पावर छीनकर घर बिठा दिया है, उसकी सरपंची निकाल दी है। आपको बता दें कि सरपंच मनोज कुमार के मामले में सबसे पहले खंड विकास पंचायत अधिकारी नांगल चौधरी के द्वारा एक विस्तृत रिपोर्ट डीसी को भेजी गई थी, जिसमें उस अधिकारी ने बताया कि 27 अगस्त 2025 को ये जो रिपोर्ट भेजी गई उसमें अनियमितताएं पाई गई थी। सरपंच के खिलाफ जो जांच की गई उसमें भारी अनियमितताओं के साथ साथ सरपंची का दुरुपयोग करने की भी बात सामने आई थी। रिपोर्ट के अनुसार सरपंच मनोज कुमार ने ग्राम पंचायत की पूर्व अनुमति के बिना नाजायज कब्जेदार रामनिवास द्वारा सिविल कोर्ट में दायर दावे में बयान दिए थे। यानी कि सरपंच मनोज कुमार ने, एक व्यक्ति जो गांव का है, जिसने गांव की ही पंचायती जमीन पर कब्जा कर रखा है और उस जमीन पर पंचायत को ही चैलेंज करने के लिए सिविल कोर्ट में केस भी डाल रखा है, तो उसके केस में बिना पंचायत की अनुमति के सरपंच ने खुद अपनी मर्जी से जाकर बयान दे दिए। यानी कि एक तरीके से अवैध कब्जे को वैध बनाने के लिए सरपंच ने कोर्ट में जाकर पंचायत के खिलाफ ही बयान देने का काम किया, पंचायत के खिलाफ ही काम करने का काम किया, जिससे कहीं ना कहीं उसकी सरपंची गलत रास्ते पर चल रही है, इसकी पुष्टि हो गई। इसके चलते सरपंच मनोज कुमार संदेह के घेरे में आ गया, अधिकारियों के रडार पर चढ़ गया। हालांकि इसके अलावा भी सामलात भूमि से जुड़े मामलों में सरपंच द्वारा अपनी निर्धारित जिम्मेदारियों के विपरीत बयान दिए गए, जिसके बाद प्रशासन को उसकी कार्य प्रणाली पर और भी ज्यादा शक हो गया। ये जो शक है वो और भी गहरा गया। रिपोर्ट में यह भी उल्लेख था कि सरपंच द्वारा खंड कार्यालय में एजेंडे की प्रतियां भी उपलब्ध नहीं करवाई गई, जो उनके दायित्व निर्वहन में लापरवाही को दर्शाता है। नाजायज कब्जाधारियों को दिए गए नोटिस भी बिना पैमाइश रिपोर्ट के जारी किए गए थे। लंबे समय तक अवैध कब्जों के विरुद्ध नियम अनुसार कार्रवाई न करना भी सरपंच की कार्यशैली को संदिग्ध जता रहा था। इन बिंदुओं के आधार पर 2 सितंबर 2025 को सरपंच को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया, जिसके बाद 5 सितंबर को दिए गए सरपंच के जवाब को असंतोषजनक पाया गया। व्यक्तिगत सुनवाई के लिए 27 अगस्त और 30 सितंबर 2025 को भी सरपंच को मौका दिया गया, लेकिन वो कोई ठोस सबूत अपने खिलाफ जो आरोप लगे थे उनमें पेश नहीं कर पाया, प्रस्तुत नहीं कर सका, जिसके चलते प्रशासन ने और अधिकारियों ने माना कि ये जो आरोप है वो बेहद गंभीर है और सरपंच के पद पर बने रहना मनोज कुमार के लिए बिल्कुल भी उचित नहीं है। ये कहीं ना कहीं सरपंची पर भी एक दाग लगाता है और इसके साथ साथ ग्राम पंचायत को भी इससे भारी नुकसान पहुंच रहा है और सरपंच का जो दायित्व होता है वो भी कहीं ना कहीं कलंकित हो रहे हैं। इसलिए सरपंच मनोज कुमार को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया तथा उन्हें निर्देश दिया गया कि ग्राम पंचायत से संबंधित सभी चल संपत्ति का चार्ज जो ग्राम पंचायत में
पंच चुने जाते हैं और तमाम पंचों में सभी पंच मिलकर जिस पंच को अपने नए मुखिया के रूप में चुनते हैं उसको सौंप दिया जाए तुरंत प्रभाव से जल्द ये आदेश भी डीसी के द्वारा दिए गए हैं। अब यहां पर गौर करने वाली बात यह है कि सरपंच साहब जिनको गांव के हर व्यक्ति ने वोट देकर चुना, वो अपने आप को गांव का भगवान समझ बैठे, वो अपनी मर्जी के अनुसार काम करने लगे, ना ग्राम पंचायत से अनुमति ले रहे थे, ना ग्राम पंचायत की सुन रहे थे, ना लोगों की जरूरत के काम कर रहे थे। यानी कि एक तरीके से जो रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि वो अवैध कब्जे करवाने का काम कर रहे थे और कब्जाधारियों के पक्ष में बयान देकर उनको बढ़ावा देने का काम कर रहे थे, यानी कि पंचायत की जमीन को यूं ही अपने करीबी में, अपने चाहने वाले लोगों में लुटा रहे थे, बांट रहे थे, जिसके चलते उनकी कार्य प्रणाली संदेह के घेरे में, शक के घेरे में आ गई और इसी आधार पर जांच करके अधिकारियों ने सरपंच को ही उल्टा लटका दिया है। उल्टा लटकाने का मतलब है कि सरपंच से सरपंची तो छीनी गई, लेकिन सरपंच को सड़क पर लाने का काम भी कर दिया है। सरपंच के पास ना अब कोई पावर है, ना वो सरपंच कहने के लायक बचा है, क्योंकि जांच के आधार पर जो उसकी काली करतूतें खुली, जो उसके कांड खुले, उसके बाद कहीं ना कहीं हर ग्रामवासी को यह जरूर महसूस होगा कि सरपंच जिस व्यक्ति को उन्होंने चुना था उसने उनके हकों को मारने का काम किया है, उनके हकों पर डाका डालने का काम किया है और उनके लिए कोई भी काम अपने इतने समय की कार्यकाल में नहीं किया है। अब कहीं ना कहीं इस सरपंच के मामले से अन्य सरपंचों को सबक लेने की भी जरूरत है, क्योंकि नंबर किसी का भी और कभी भी लग सकता है और अगर कोई सरपंच फंस गया तो उसको अधिकारी छोड़ने वाले नहीं है, बख्शने वाले नहीं है। इसका उदाहरण इस मामले से लिया जा सकता है। अब कहीं ना कहीं यह जरूर हो गया कि हरियाणा प्रदेश में भ्रष्टाचार पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है, बल्कि इन दिनों भ्रष्टाचार अपने चरम सीमा पर देखने को मिल रहा है। चाहे वो सरकारी महकमे हो, चाहे वो ग्राम पंचायतें हो, एक के बाद एक सरपंच सस्पेंड होना अपने आप में दर्शाता है कि भ्रष्टाचार की जो सारी सीमाएं हैं वो लांघी जा चुकी हैं। और अब कहीं ना कहीं सरकार के साथ साथ तमाम प्रशासनिक महकमों को भी इस पर काबू पाना भारी हो चुका है, मुश्किल हो चुका है। सैनी सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती बन चुकी है। हरियाणा प्रदेश की जनता इस मामले को लेकर और सरपंच के इन कांडों को लेकर क्या राय रखती है, कमेंट के माध्यम से जरूर लिखिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज 24। नमस्कार, जय हिंद।